निया हिसाब किताब की डायरी देख रही थी। इस महीने तो अभी ही आधे से ज़्यादा पैसे खत्म हो गए, आगे का क्या होगा? सारा हिसाब देखने के बाद वो चिंतित स्वर में बोली और उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और कुर्सी पर पीछे टेक लेकर बैठ गई। दीदी, हम बारिश में भीगने जाएं? 10-11 बच्चों का झुंड जो अधिकतम 11-12 साल के थे। उनमें से कुछ थोड़ा छोटे भी थे। सबने साथ ही कहा। बिल्कुल नहीं, बारिश में तबीयत खराब हो जाएगी, जाओ बैठकर पढ़ाई करो, वो सख्ती से बोली तो सबने मुंह लटका लिया। दीदी, जाने दो ना, थोड़ी देर खेलेंगे बस। सबसे छोटी 6 साल की पीहू ने उसका हाथ पकड़कर कहा। खेलने ने दो बिटिया, वरना सब मुंह फुलाए बैठ जाएंगे, सुमन काकी ने कहा तो निया ने पीहू का सिर सहलाते हुए कहा। बस आधे घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं। सारे बच्चे खुशी से उछलते कूदते बाहर निकल गए और नाचने लगे, जो देख निया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये छोटा सा आश्रम, यही तो उसका घर था, ये बच्चे उसका परिवार। उनको देखकर ही तो वो जी रही थी। सुमन ने निया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या बात है बिटिया, परेशान दिख रही हो? कुछ नहीं काकी, बस छोटी सी बात है, उसने टालते हुए कहा। चलो बच्चों, सब अंदर आ जाओ, चेंज करो। थोड़ी देर बाद निया ने सबको आवाज़ देते हुए कहा। दीदी, थोड़ी देर और खेलने दो ना, आदर्श ने कहा तो निया गुस्से से उन्हें देखने लगी। सारे बच्चे अब उसे गुस्सा करते देख जल्दी से आश्रम के अंदर आ गए। उसने एक एक करके सबके कपड़े चेंज कराकर उनके बाल सुखा दिए। सुमन काकी बोली, चलो अब सब खाना खा लो, बन गया है। हाँ काकी, भूख लगी है, मीनू बोली। सब बच्चे खाना खाकर लेट गए। निया ने उनको आकर चेक किया और लाइट्स बंद करके दूसरे छोटे से कमरे में आ गई। उसकी आंखों में नींद तो थी नहीं। वो अब खिड़की पर आकर खड़ी हुई। मौसम अब भी वैसा ही था, बादल गड़गड़ा रहे थे और बूंदें बरस रही थी। उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर किया तो पानी की बूंदें उसके हाथ पर गिरने लगी। इसके साथ ही उसकी आंखों से गिर रही थी बूंदें जो उसके गालों को भिगा रही थी। वो उन बारिश की बूंदों की फुहार को अपने चेहरे पर महसूस करके धीरे से कुछ बुदबुदाई। निया आज से 3 साल पहले बरेली आई थी, चंडीगढ़ छोड़कर। तब सुमन काकी ने उसे सहारा दिया था। उनका भी इस आश्रम के अलावा कोई नहीं था और निया भी एकदम अकेली। तब से वो यहीं थी और एक स्कूल में पढ़ाकर आश्रम का खर्च चलाती थी। काकी, मुझे आज से लौटते समय कुछ काम है, तो शायद कुछ देर हो जाए। निया ने सुमन काकी से कहा तो उन्होंने उसको थैला पकड़ाते हुए कहा, बिटिया आज बाजार से राशन ले आना, आते वक्त खत्म होने वाला है। जी काकी, निया बोली। ये पैसे रख लो जो तुमने दिए थे, उसमें से कुछ बचे थे, इसी से लेते आना। उन्होंने अपने साड़ी के आंचल में बांधे पैसे उसे देते हुए कहा तो उसने सिर हिलाया और अपनी स्कूटी लेकर निकल गई। स्कूल की छुट्टी के बाद उसे 1-2 जगह कुछ फॉर्म जमा करवाने थे। वो करवाने के बाद उसने बाजार से सब्जियां ली और अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगी कि उसके पैर के नीचे पत्थर आ गया और वो लड़खड़ा कर गिर गई। आप ठीक है ना? एक लड़के की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी, जो सुनते ही उसका कलेजा धक हो गया। उसने अपना चेहरा ऊपर कर उसे देखा तो आंखें भर आई। वो लड़का भी निया को देख 2 कदम पीछे हो गया। ये करण था, उसका करण। करण, वो लड़खड़ाते लफ्ज़ों में बोली और खड़े होने की कोशिश करने लगी। उसके पैरों से खून निकल रहा था। संभाल कर, करण ने उसे हाथ देना चाहा, लेकिन कुछ याद आते ही उसने अपने आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया और आगे बढ़ गया। करण यहाँ? वो मुझे ढूंढते हुए तो नहीं आ गया? उसके दिल ने सवाल किया। वो तेरे लिए क्यों आएगा? तूने तो उसका दिल तोड़ा है, उसका विश्वास तोड़ा है, उसके दिमाग ने तुरंत कहा, जिस पर उसने अपने आंसू आंखों में ही रोक लिए और उठ खड़ी हुई। उसने बिना इधर उधर देखे अपने बैग उठाए और जल्दी से स्कूटी लेकर निकल गई। करण, जो एक दुकान की ओट में हो गया था, उसकी आंखों में दर्द उभर आया। ये मेरी नीयू नहीं हो सकती, उसने अपने निचला होठ दबाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़े। निया बाजार से आने के बाद सीधा अपने कमरे में आ गई और पलंग पर औंधे मुंह गिर गई। वो बेतहासा रोए जा रही थी, तकिया अपने मुंह से लगाए कि आवाज़ बाहर ना जाए। करण, मेरा करण मेरी नज़रों के सामने था आज इतने दिनों बाद। और उसने एक बार मुझसे बात तक नहीं की। वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहता। इतनी इतनी नफरत करने लगा है वो अपनी नीयू से। मजबूर भी तो मैंने ही किया उसे ये करने को।
लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये। आज इतने सालों बाद उसे देख उसको छूने का मन हो रहा था। उसके सीने से लग कर उसे महसूस करना चाहती थी कि मेरा करण आज भी मेरे साथ है। मैं नहीं हूँ अकेली, इस दुनिया में नहीं हूँ। तो क्यों भागी अपने करण से? आज से 3 साल पहले क्यों छोड़ दिया मुझे बीच सफ़र में? क्या गलती थी मेरी? करण ने भरी आवाज़ में कहा तो निया अपना चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। मेरी मजबूरी थी करण, मजबूर थी मैं, वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो मेरे प्यार से ज़्यादा बड़ी थी, जिसके आगे मेरा प्यार कमज़ोर पड़ गया? बोलो नीयू, जवाब दो मुझे, वो गुस्से से चीखा। तो निया ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और चिल्ला पड़ी। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आवाज़ सुन सुमन वहाँ आई और उसकी ऐसी हालत देख उसे अपने गले से लगाकर शांत करते हुए बोली, निया बिटिया क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हाल बना रखा है अपना? काकी वो देखो मैं मेरा क। उसने कहते हुए अपना हाथ उठाया उस तरफ जहाँ थोड़ी देर पहले करण था, लेकिन अब कोई नहीं था। ये हर बार की तरह उसका वहम था। वो सुमन से कसकर गले से लग गई और रोने लगी। निया, उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। तो वो कुछ होश में आई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उनसे अलग हो गई। क्या बात हो गई? किसी ने कुछ कहा क्या? वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोली। नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था, मैं ठीक हूँ, निया बोली और वॉशरूम में जाकर पानी की छींटें अपने चेहरे पर डालने लगी बार बार। नहीं निया नहीं, तू बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। तूने जो भी फैसला लिया था उस समय वो एकदम ठीक था। वो आज यहाँ था भी तो क्या? अब तुझे उससे दूर ही रहना है। भूल जा कि तू कभी किसी करण को जानती भी थी। भूल जा। वैसे भी वो तो अपनी ज़िंदगी में कब का आगे बढ़ चुका होगा। तेरी बेवफाई ने उसे वैसे ही तोड़ दिया था। अब फिर से तू उसकी ओर अपनी ज़िंदगी नहीं उलझा सकती। हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। वो टॉवेल से अपना चेहरा साफ करती हुई खुद को समझाते हुए बोली। रॉयल ब्लू होटल। करण होटल आते ही वहाँ बने बार में आकर बैठ गया। उसकी आंखें लाल थी। उसकी आंखों के आगे बार बार वो पल चल रहा था जब निया गिरी थी। वो पत्थर से उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और एक गिलास अपने होठों से लगाते हुए बोला, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ क्यों? आज भी वही मासूमियत उस चेहरे पर थी जिस पर खुद को हार गया था मैं। लेकिन तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया, मेरी मोहब्बत को बदनाम कर दिया तुमने। मुझे छोड़कर उस पल को याद आते ही लगता है खुद को ख़त्म कर लूं। यकीन ही नहीं होता था कि मेरी नीयू, मेरी प्रिंसेस ने मुझे धोखा दिया। उसने अब बोतल ही उठा ली, एक ही घूंट में गटक गया, आंखें बंद करके। उस पर शराब का नशा पूरी तरह चढ़ गया था और वो उन पलों में खो गया जब वो पहली बार उससे मिला था। करण लाइब्रेरी से बुक्स लेकर निकल रहा था। उसके हाथ में फ़ोन था और उसका पूरा ध्यान भी उसी में था। वो लाइब्रेरी के डोर तक आया कि सामने किसी से टकरा गया। उस लड़की के हाथ में भी बुक्स थी और दोनों की बुक्स गिर गई और वो संभाल ना पाने से उसके सीने से जा टकराई। सो सॉरी, वो अटकते हुए बोला। उस लड़की के स्पर्श से उसे करण सा महसूस हुआ अपने शरीर में। वो भी उससे झट से दूर हो गई और झुककर बुक्स उठाने लगी। करण भी नीचे बैठ गया। उसकी नज़र अब लड़की पर गई। पीले रंग का पटियाला सूट और लाल दुपट्टा उसके गले में लिपटा था। बड़ी बड़ी काजल से सनी उसकी आंखें, गुलाब से उसके पतले होठ, गोरा रंग, हाथ में एक पतली सी घड़ी भी थी उसके। जैसे कोई अप्सरा लग रही थी वो सादगी में भी। वो दोनों बुक्स उठाकर उठने को हुए कि उनका सिर आपस में टकरा गया। आउच! उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया तो करण उसे देखने लगा। उसने अब झुककर करण के सिर से अपना सिर एक बार फिर से हल्के से टकरा दिया। अरे पागल हो गई हो क्या आप? वो तो गलती से वो हो गया था, लेकिन आप तो मुझे मारने पर ही उतारू हो गई। करण उसकी इस हरकत पर कुछ भी फटते हुए बोला तो वो लड़की जल्दी से बोली, नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं मार नहीं रही थी। वो सब कहते हैं कि जब ऐसे एक बार सिर टकराए तो एक बार और लड़ा लेना चाहिए, वरना कुत्ता काट लेता है और मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि करण का दिल तेजी से धड़क उठा।
वो अब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। करण उसे जाते हुए देख रहा था। जाने क्यों उसकी नज़रें ही नहीं हट रही थी उसकी तरफ से। जब वो उसकी आंखों से ओझल हो गई तब तक वो वहीं खड़ा रहा। ये क्या हो रहा है मुझे, वो खुद से बोला। उसके सिर पर हल्के से झपट लगाई। वो अब घर आ गया और जब रात में बुक्स उठाई पढ़ने के लिए तो देखा वो उसकी नहीं थी। ये किसकी है और मेरे पास आई कहाँ से, कहते हुए उसने ओपन किया तो फर्स्ट पेज पर ही बड़े बड़े अक्षरों में रंगीन पेन से इंग्लिश में निया लिखा था और उसके आगे स्माइली बनी थी। करण ने उस पर हाथ फेरा तो उसे कुछ अनकहा सा एहसास छू कर गया। ओह, तो ये उस लाइब्रेरी वाली लड़की की है और निया नाम है उसका। वो खुद में मुस्कुराते हुए बोला। हमारी बुक्स आपस में एक्सचेंज हो गई। मतलब उसके पास मेरी बुक है, चल कल ले लूँगा, शायद उसी टाइम वो कल भी मिले, उसने कहा और बुक को बंद करके टेबल पर रख दी। प्रताप जी ने करण का रूम खुला देखा तो उसके पास आ गए। पापा, आप सोए नहीं अभी तक, वो उन्हें देखकर हैरान होता हुआ बोला। अरे, अब अपने बेटे के पास आने के लिए भी मुझे समय देखना होगा, वो बोले तो करण ने इनकार में सिर हिलाया। आइए ना, वैसे तो आप बिजी ही रहते हैं, आज टाइम तो मिला आपको अपने बेटे के लिए, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। सर उठिए, बार बंद होने का टाइम हो गया है। वैसे भी आपने बहुत ड्रिंक कर ली है, एक वेटर ने करण के पास आकर कहा तो वो यादों से बाहर आया। उसने एक बोतल उठाई और खड़ा होने को हुआ कि लड़खड़ा गया तो इस वेटर ने उसे संभालते हुए कहा, आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको, कहकर उसने करण का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे संभालते हुए उसके रूम में ले जाकर लिटा दिया। निया प्लीज़ नहीं, मत जाओ निया, वो बड़बड़ा रहा था और उसकी आंखें बंद हो गई नशे की वजह से। वो फिर से अपने अतीत में खो गया। निया जब अगले दिन कॉलेज आई तो माही उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलना पहले लाइब्रेरी चलते हैं, हो सकता है करण सर वहीं हो, तू उनकी बुक्स भी देकर अपनी ले लेना और इसी बहाने थोड़ी सी बात भी हो जाएगी उनसे। तुझे क्या बात करनी है उनसे, निया उसे घूरते हुए बोली तो माही उसके गाल खींच कर बोली, मेरी भोलू राम, तू नहीं समझेगी क्योंकि तुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। सारी लड़कियों का क्रश है उन पर, पूरे कॉलेज में सबसे हॉट एंड कूल बॉय हैं वो। बस बस बस, अब तेरा ज़्यादा हो रहा है, हाँ तू जाकर दे देना, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना। निया ने वो बुक्स माही को पकड़ाते हुए कहा। अरे साथ तो चल, तू बात मत करना, मैं ही वापस कर दूंगी ना, माही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। ओके, निया बोली और दोनों लाइब्रेरी आ गई। उन्होंने इधर उधर देखा, थोड़ी देर तक वेट भी किया लेकिन करण नहीं दिखा तो निया कुछ नाराज़गी दिखाते हुए बोली, घमंडी है एक नंबर के, बताओ मेरी बुक्स ली है फिर भी नहीं आ सकते। अब क्लास का टाइम हो गया है, तेरी क्लास तो है नहीं, मैं जाती हूँ। अरे पर, माही ने कुछ कहना चाहा लेकिन निया उसकी पूरी बात सुने बिना चली गई तो माही कैंटीन में आकर बैठ गई। उसने अपने लिए कॉफ़ी ली तभी उसे सामने एक टेबल पर करण दिखा। अपने इकलौते खास दोस्त अमन के साथ बैठा वो बातें कर रहा था। माही ने जल्दी से कप रखा और उसकी तरफ भागी। करण सर, वो हाँफती हुई उसके पास आकर रुकते हुए बोली। यस, अमन ने कहा तो वो मुंह बनाते हुए बोली, हम करण सर को बुला रहे हैं, आपको नहीं। ये सुन अमन अपनी आंखें छोटी कर माही को देखने लगा। वहीं करण ने कुछ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ मिस, बोलिए क्या बात करनी है आपको। सर, मैं ना आपकी बुक्स देने आई थी जो मेरी फ्रेंड्स के पास थी, आप उसकी बुक दे दीजिए, वो बहुत टेंस्ड है, डर रही थी कि कहीं उसकी बुक्स खो ना जाए। वो जल्दी से करण की बुक्स टेबल पर रखते हुए बोली तो अमन करण के कान में फुसफुसाया, साले बंदी पटा ली और मुझे खबर तक नहीं, चुप करेगा तू, करण उसके पेट में कोहनी से मारते हुए बोला। फिर माही से बोला, मिस आप अपनी दोस्त से जाकर बता दीजिए कि अगर उन्हें अपनी बुक्स चाहिए तो मेरे पास आकर खुद से लेनी पड़ेगी उन्हें। करण सूर्यवंशी को ये पसंद नहीं कि कोई अपना काम किसी और से कराए। ओके, वो बोली तो अमन उसे देखने लगा। ऐसा फेस बनाते हुए क्यूट लगती हो, वो बेख्याली में बोला तो माही अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या बोला आपने। अमन ने दांतों तले जीभ दबा ली। कुछ भी तो नहीं, तुम जाओ ना यहाँ से। माही अमन को देख मुंह बिगाड़ते हुए चली गई। अब बताएगा भी कि ये बुक्स और लड़की का क्या चक्कर है, अमन उसे घूरते हुए बोला। करण ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि समायरा उनके पास आ गई तो वो चुप हो गया।
हाय बेबी, वो बड़ी अदा से करण के चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोली। हेलो सेम, करण ने उसका हाथ चेहरे से हटाते हुए कहा। अकेले अकेले क्या बातें हो रही है, और वो लड़की कौन थी? समायरा ने कुछ गुस्से से कहा। कौन सी लड़की बेबी? जो अभी यहाँ थी, वो ब्लैक टॉप वाली। वो अमन की गर्लफ्रेंड है। करण ने अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो अमन आंखें फाड़े उसे देखने लगा। करण ने अमन को देख चुपके से आई विंक कर दी तो वो बोला, हाँ हाँ, वो मेरी जीएफ है, आज ही बनी है, स्वीट है ना, ठीक ठाक है। समायरा मुंह बिचकाते हुए बोली। करण, आज हम डेट पर चलेंगे ना? तुमने बोला था कल मुझसे, समायरा ने खुश होते हुए पूछा। अजीब मुसीबत गले पड़ी है, करण मन में बुदबुदा उठा। से समथिंग, वो करण का हाथ पकड़ते हुए बोली। यार, आज तो पापा के साथ मुझे पार्टी में जाना है, कल पक्का चलेंगे बेबी, कहकर करण ने उसे हक किया। तुम रोज ऐसे ही करते हो, वो गुस्से से बोली और चली गई तो करण ने चैन की सांस ली। अमन हंसते हुए बोला, वैसे तेरी गर्लफ्रेंड तो मस्त है यार। करण मुंह बनाते हुए बोला, साले तुझे भी पता है कि बस मम की वजह से बंधा हूँ इसके साथ, वरना तो कब का इसे भगा चुका होता। दिमाग का दही करके रख देती है ये लड़की। अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कमीने, तेरा तो फिर भी ठीक है, लेकिन तूने उसे मेरी गर्लफ्रेंड कैसे कहा? अरे यार, तो क्या चाहता है वो? सैम मेरा सिर फोड़ डाले, कुछ उल्टा सीधा समझकर, करण झुंझलाते हुए बोला। इधर जब माही ने निया को बताया कि करण ने क्या कहा है तो उसका चेहरा उतर गया। यार, ये क्या मुसीबत है? निया मुंह लटकाते हुए बोली। तू परेशान क्यों हो रही है? उन्होंने कहा है कि 2 बजे वो लाइब्रेरी में होते हैं, तो तू वहीं जाकर मांग लेना अपनी बुक्स। करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, लेकिन तू भी साथ रहना, ओके? निया ने कहा तो माही ने सिर हिलाया। वो दोनों 2 बजे लाइब्रेरी में आई। माही निया के पीछे थी। उन्होंने देखा कि करण कोई बुक बैठा पढ़ रहा था और कोई भी नहीं था इस समय वहाँ, तो उसने माही को बेचारा समूह बनाकर देखा। अरे चल ना, खा नहीं लेंगे तुझे, माही बोली और उसे अंदर धक्का दे दिया। वो संभल ना पाने से सीधा करण की गोद में जा गिरी। उसके हाथ करण के सीने पर थे और करण चेयर पर बैठा था। उसने डर से आंखें बंद कर ली थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि करण को तो कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ, लेकिन निया की करीबी से एक बार फिर उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। निया का चेहरा बालों से ढक चुका था। करण के हाथ अपने आप ही उसके चेहरे पर आ गए और वो धीरे से उसके चेहरे से बालों को हटाने लगा तो निया ने उसके स्पर्श से आंखें खोल दी। सर, वो किसी तरह बोली तो करण को होश आया। वो जब उसके ऊपर से उठने लगी कि करण की चैन उसके बालों में उलझ गई। आह, वो दर्द से बोली। वेट, मैं करता हूँ, करण ने कहा और उसके बालों को एक एक करके चैन से निकालने लगा। निया एकटक उसे देख रही थी। करण की सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जो उसे बेचैन कर रही थी, जिससे निया की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। हो गया, करण ने उसके कान में धीरे से कहा तो वो झट से खड़ी होने को हुई कि लड़खड़ा गई। करण ने झट से उसकी बांह पकड़ संभाल लिया। आप हमेशा गिरती पड़ती ही रहती हैं, वो होठों को गोल करके बोला तो निया अपनी निगाहें नीची करके बोली, बस जब आप सामने होते हैं तभी। वाट, वो हैरानी से बोला तो निया ने झट से इनकार में सिर हिलाया। कुछ भी नहीं, वो जल्दी से बोली। इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं आपको भूत दिखता हूँ जो मेरे सामने आज आप इतना काँप रही हैं? कल तो कितनी फ्रीली बोल रही थी। करण ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। मुझे पता नहीं था ना पहले कि आप सीनियर हो। मैं न्यू हूँ तो कुछ भी बोल दिया था। आपको देखा भी नहीं था कि आप ही करण सर हो जिसके बारे में सब बोल रहे थे। सॉरी सर, वो घबराते हुए बोली। सीनियर तो हूँ तुम्हारा, लेकिन घबराओ नहीं, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बोलना। अब जाओ, करण ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। सर, वो मेरी बुक, वो हिचकते हुए बोली तो करण ने शरारत से कहा। वो तो तब मिलेगी जब आप बिना झिझक मुझसे मांगेंगी, तब तक के लिए मेरे पास सिर्फ है। निया ने अपनी नज़रें उठाई और उसकी निगाह खुद को देखते हुए करण से जैसे ही मिली, उसने अपनी नज़रें फेर ली। सर प्लीज़ दे दीजिए, मुझे पढ़ना भी है, वो मायूसी से बोली। उसकी आंखें झिलमिला गई। करण ने जब ये देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने जल्दी से रुमाल निकाल उसकी तरफ बढ़ाया। प्लीज़ नीयू, डोंट क्राई, बुक चाहिए ले लो, उसने झट से कहा।
उसके आंसू जाने क्यों उसे बेचैन कर रहे थे। निया भरी आंखों से उसे देखने लगी तो करण ने उसके हाथ से रुमाल लिया और उसकी आंखों को साफ करने लगा। रोया मत करो, इन खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। करण बोला तो निया की पलकें झुक गई। गुड गर्ल, बस परेशान कर रहा था थोड़ा सा। ये लो बुक्स अपनी, करण ने उसके हाथ में बुक देते हुए कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई। डरा मत करो, ऐसे स्माइल करते हुए अच्छी लगती हो, कहकर करण ने उसका गाल थपथपाया और बाहर निकल गया। निया अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। उसे करण का स्पर्श बहुत ही अलग लगा और प्यारा भी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कि बाहर ही आ जाएगा। ओ गॉड, क्या हो जाता है मुझे इसे देखकर। जब से देखा है आंखों में बस गई है। कितनी मासूम है, एकदम बच्ची सी, करण ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। निया और माही दोनों रूममेट थी और हॉस्टल में साथ ही रहती थी। माही निया को कब से मनाने की कोशिश में लगी थी लेकिन निया उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। निया बोली, यार मैं तुम दोनों के बीच क्या करती जब सर ने तुझे अकेले आने को बोला था तो, और मैंने साथ रहने को बोला था तो तू मुझे आधे रास्ते में शेर के पिंजरे में छोड़कर भाग आई। तुझे पता भी है सांसें अटक गई थी मेरी। निया अपनी नाराज़गी जताते हुए बोली तो माही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सर ने तुझे डांटा क्या जो तू इतनी नाराज़ हो रही है मुझसे। नहीं डांटा नहीं, फिर भी है तो अजनबी ही, उनके साथ अकेले रूम में मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती कि किसी को बातें बनाने का मौका मिले, निया ने उदासी से कहा। तो माही उसका चेहरा हाथों में भरकर बोली, पागल है तू एकदम से। सर को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, थोड़े से शरारती ज़रूर हैं वो, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया है। और तुझे भी तो ऐसे वैसे ना ही टच किया ना कुछ कहा, तो अपने माइंड से फालतू की बातें एकदम से निकाल दे, समझी। निया ने हाँ में सिर हिलाया तो माही ने मुस्कुराकर उसे हक कर लिया। अच्छा वैसे क्या क्या हुआ था, तुम दोनों अकेले थे तो, माही शरारती मुस्कान लिए बोली तो निया ने उसकी पीठ पर एक मुक्का सर दिया। अरे सुन तो ले, निया ने हंसते हुए कहा। वही माही भागते हुए अपने बेड पर आ लेटी। कमीनी कहीं की, मैंने तो बस पूछा था और तू मुझे ही मारने लगी, वो अपनी पीठ सहलाते हुए बोली। मैं भी तो बस जवाब ही से दे रही थी तेरा, वो हंसकर बोली और फिर पढ़ने बैठ गई। इधर करण अपने रूम की बालकनी में रखे काउच पर बैठा था और टिमटिमाते तारों को देख रहा था। उसका ये हमेशा का था, जब भी उसे नींद नहीं आती वो चाँद तारों को बैठकर सुकून से देखता तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। वो उन्हें देख ही रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने अब पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो समायरा की कॉल थी। उसका बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो उसने फ़ोन को साइलेंट कर एक तरफ रख दिया। सैम यार, तुमको मैं कैसे समझाऊं कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ वो फीलिंग ही नहीं आती जो एक पार्टनर के साथ आनी चाहिए। मुझे नहीं पसंद कि मैं तुम्हारी तरह मूवी डेट और इन जगहों पर घूमूं। मुझे एक शांत सी सुलझी हुई पार्टनर चाहिए जिसके पास होने से ही दिल को सुकून मिले, बिन कहे ही वो मेरे दर्द को, मेरी बातों को और मुझे समझे। वो खुद से बोला और चाँद की तरफ देखने लगा तो उसे उसमें निया का चेहरा दिखा। जो देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे अब दिन की बातें याद आने लगी जो लाइब्रेरी में हुआ था। हाउ इनोसेंट, वो उसके बारे में सोचते हुए बोला। करण सुबह फ्रेश होकर बाहर हॉल में आया तो पार्थ, उसका भाई, कंचन, उसकी माँ और प्रताप जी बैठे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वो मुस्कुराकर बोला तो सबने मॉर्निंग कहा। मॉम, आज आप डाइनिंग टेबल पर सबके साथ, वो अचरज से बोला क्योंकि वो बहुत मुश्किल से ही सबके साथ यूँ नाश्ते और खाने को बैठती थी। करण बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरा यहाँ होना पसंद नहीं आया, उन्होंने अपने स्वर में नरमी लाते हुए कहा। क्या बोल रही हैं मॉम, मैं तो हमेशा ही आपके प्यार के लिए तरसता हूँ, आपको ही टाइम नहीं होता कभी, करण ने अपना चेहरा नीचे करके उदासी से कहा। अच्छा अब ब्रेकफास्ट भी करो सब लोग, प्रताप जी ने कहा तो दोनों ही चुप हो गए और खाने लगे। करण खाने के बाद उठ खड़ा हुआ और अपनी बाइक की चाबी उठाने लगा कि कंचन जी ने कुछ सख्ती से कहा, करण तुमने समायरा की कॉल क्यों नहीं रिसीव की और कल झूठ क्यों कहा कि तुम पार्टी में जा रहे हो जबकि तुम देर रात तक अमन के साथ थे।
आपके चमचों ने ये खबर भी आपको लाकर दे दी? गुड, करण कुछ व्यंग भरे अंदाज में बोला। करण, मुझे सीधा सा जवाब चाहिए तो वो दो और अपनी बकवास बंद रखो, वो कुछ गुस्से से बोली। सीधा जवाब चाहिए तो सुनिए, मुझे वो लड़की नहीं पसंद, मुझे मेरे हिसाब से जीने दीजिए खुलकर, जैसे मुझे पसंद है। आपकी पॉलिटिक्स मेरी लाइफ में भी इन्वॉल्व मत करिए, हमेशा मेरे ऊपर नज़र रखना, किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं। बाइक ना चलाऊं, आपकी तरह 10 बॉडीगार्ड को लेकर चलूं, ये सब नहीं पसंद मुझे। करण सख्ती से और तेज आवाज में आंखें बंद किए बोला तो कंचन की आंखों में गुस्सा उतर आया। तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे और समायरा को अपना पूरा टाइम दोगे आज का, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं, उन्होंने कहा और अपने गार्ड्स के साथ फुल एटीट्यूड में बाहर निकल गए। और उनके साथ ही प्रताप जी भी। करण ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगा। भाई, पार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आई एम फाइन, करण ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा और वापस से रूम में आ गया। उसने अब अपना फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें समायरा की 50 कॉल्स थी। उसने अब कॉल बैक की। कुछ देर बाद उधर से कॉल रिसीव हुआ। गुड मॉर्निंग बेबी। सैम, ये सब क्या चल रहा है? तुम छोटी मोटी बातों को लेकर मॉम के पास क्यों पहुंच जाती हो बेबी? मैंने तुम्हारे लिए आज इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था, उसमें ही कल बिजी था, लेकिन तुमने सारा मूड खराब कर दिया। वो ज़बरदस्ती अपनी आवाज़ में मिठास घोलते हुए बोला। ओह सो सॉरी यार, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, तुम्हें फालतू में डांट पड़ गई मेरी वजह से। वैसे क्या प्लान किया था? सरप्राइज था, लेकिन तुमने बैंड बजा दी मेरे प्लान की। रेडी रहो, आधे घंटे में आता हूँ तुम्हें पिक करने, आज पूरा दिन साथ रहेंगे। करण का इतना कहना था कि वो किसी से उछलते हुए बोली, रियली यू आर सो स्वीट, लव यू सो मच। कहकर करण ने कॉल कट कर दी और बेमन से उसके घर के लिए निकल गया। निया और माही ब्रेक टाइम में कैंटीन में बैठी थी तो माही को अमन अकेला दिखा। क्या बात है, आज ये चिपकू अकेले घूम रहे हैं, इनके क्राइम पार्टनर नहीं दिखे? माही बोली तो निया उसे नासमझी से देखने लगी। माही ने हंसते हुए उसे अमन की ओर इशारा किया, जो करण के ना आने से अकेले ही कुछ उदास बैठा था। और दोस्त नहीं है क्या जो सर अकेले बैठे हैं? निया ने कहा तो माही मुस्कुराकर बोली, नहीं, ये दोनों ही एक दूसरे की जान है। अमन अपनी जगह से उठा और अपने लिए कुछ ऑर्डर करने के लिए उनकी टेबल के बगल से गुजरने लगा कि माही हंसकर बोली, हाय सर, आज आप अकेले? अमन उसकी बात सुनकर रुका और उसे देखते हुए हंसकर बोला, ओह तो इस बिल्ली को मुझसे प्रॉब्लम है। आपने मुझे बिल्ली कहा? आप बंदर, वो फुफकारते हुए बोली तो निया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सॉरी सर, ये थोड़ा दिमाग से पैदल है। ये सुनते ही जहाँ माही निया को घूरने लगी, वहीं अमन ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, 100% सच बोला आपने तो। वो अब उनके पास खाली चेयर पर बैठ गया। तू मेरी दोस्त है? माही ने आंखें छोटी करते हुए कहा तो निया ने मुस्कुराकर नामे सिर हिलाया। हाँ, दुश्मन है तू मेरी, माही मुंह बनाते हुए बोली। वैसे तू मेरी, निया ने उसके गाल खींचकर कहा। अमन ने उन दोनों को ऐसे देख मुस्कुराते हुए बच्चों सा मुंह बनाकर कहा, यार मैं भी तुम दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? आज बहुत अकेला हूँ, करण भी नहीं है। आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, निया ने कहा तो तीनों हंस पड़े। अमन ने सबके लिए समोसे ऑर्डर किए। अमन अपनी बातों से उन्हें हंसा रहा था, जोक सुनाकर। निया खाते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं सर, लगता ही नहीं हमारे सीनियर हैं, जैसे हम दोस्त हों। अमन मुस्कुरा दिया उसकी बात सुनकर। माही ने उसे देख मुंह बनाते हुए कहा, सो क्यूट। अमन उसके गाल खींचकर बोला। माही अपने गाल पर हाथ रखकर चीखी, नौटंकी। निया उसे देखते हुए बोली। करण समायरा के साथ ना चाहते हुए भी आज का पूरा दिन था, इसी वजह से उसका मूड ऑफ था। वो अपने बालकनी में खड़ा ट्राउजर की पॉकेट में एक हाथ डाले आंखों को बंद किए, वो फरवरी के महीने में भी शर्टलेस हो ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। क्या तिगड़म लाइफ मिली है मुझे भी, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मन हो या ना हो, करना वही पड़ता है जो बोला गया हो। अपने मन से तो शायद सांस ही ले सकते हैं इस महल में, वरना मुझे तो लगता है बहुत जल्द उस पर भी पाबंदी ना लग जाए। वो खुद में बड़बड़ाया कि उसका फ़ोन बज उठा। नॉट अगेन। उसने मुंह बनाया और पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो समायरा की नहीं बल्कि अमन की कॉल थी।
ये देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हेलो, ओ हेलो की औलाद, मेरी जान यहाँ तुझ में अटकी पड़ी है और एक तू है कि जिसे इतना भी टाइम नहीं है कि एक कॉल तक कर सके। लगता है उस छिपकली से मन नहीं भरा, आज पूरा दिन साथ रहकर तेरा भी, अमन ने गुस्से से कहा। तू तो बीवियों जैसे शुरू हो गया, ये नहीं कि हाल पूछ ले, करण ने शरारती अंदाज में कहा तो अमन भी मुस्कुरा उठा। कमीना हो गया है एक नंबर का। अच्छा बता क्या कर रहा था, अपसेट है? तू हर बात बिना कहे कैसे समझ जाता है यार। आई रियली वांट टू मीट यू नाउ। रूम पर आजा, यही हूँ अभी, अमन ने कहा तो करण ने ओके बोल जल्दी से कॉल कट कर दी और पास काउच पर रखी शर्ट पहनते हुए उसने बुलेट की चाबी उठाई और निकल पड़ा। उसने अमन के फ्लैट पर जाकर जैसे ही बेल बजाई तुरंत डोर खुला। अमन को देखकर करण ने उसे हग कर लिया। उसे अब बहुत सुकून महसूस हो रहा था। चल अंदर आजा, ठंड भी है, अमन ने कहा तो वो हाँ में सिर हिलाकर अंदर आया और सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गया। अमन ने डोर बंद किया और वो भी उसके पास आकर बैठ गया। करण बोला अंकल कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। अमन बोला डिनर करके सो गए हैं, 11:30 हो रहे हैं, अब सब तेरी तरह उल्लू तो है नहीं जो रात में जगराता करें। करण हंसकर बोला तू काफ़ी है मेरे लिए। ये सुन अमन मुस्कुरा उठा। डिनर तो किया नहीं होगा ना लाट साहब ने, अमन ने उसे अपनी गहरी नज़रों से घूरते हुए कहा तो करण ने नज़रें झुका ली। क्यों करता है तू ऐसा, खुद को हर्ट करके क्या मिलता है यार, अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो करण की आंखें झिलमिला उठी। वो घर नहीं जेल है जहाँ सिर्फ उनके कहने से ही मुझे चलना पड़ता है। माँ बाप सब हैं लेकिन उनका प्यार वो ही नहीं है। 2 मिनट सुकून से वो बात भी नहीं करते जब तक कोई काम ना हो। करण ने भरे गले से कहा तो अमन ने उसे गले से लगा लिया। अच्छा चल बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। कुछ देर बाद अमन ने उससे अलग होकर कहा इतनी रात को परेशान मत हो, भूख नहीं है मुझे। करण का इतना कहना था कि अमन ने एक पंच उसकी बाह पर दे मारा और उसे घूरते हुए किचन में जाने लगा। अच्छा साले नौटंकी मत कर, चल मैं भी हेल्प करता हूँ, करण ने हंसते हुए कहा और उसके पीछे चल दिया। करण रात में अमन के घर पर ही रुका था। वो अभी सो ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। बंद कर यार, अमन ने अपने कान को पीलो से ढकते हुए कहा तो करण ने हाथ बढ़ाकर बंद आंखों से ही फ़ोन काट दिया कि फ़ोन फिर से बजने लगा तो उसने बिना देखे ही रिसीव किया। कौन है यार, सोने दो थोड़ी देर, करण ने उनिंदी आवाज़ में कहा। अब तुम मुझे भूल भी गए, उधर से समायरा की आवाज़ आई जो कुछ नाराज़गी में लग रही थी। करण ने फ़ोन अपने सिर पर दे मारा। अब उसकी आंख खुल चुकी थी। वो बेड से टेक लेते हुए बैठ गया और फ़ोन कान में लगाते हुए बोला सो रहा था यार, नंबर नहीं देखा। ओके, वो मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं 1 हफ्ते के लिए अब्राड जा रही हूँ अपनी मासी के पास, तो कॉलेज भी नहीं आ पाऊँगी। समायरा ने इतना कहा ही था कि खुशी से वो उछलते हुए बोला वाह, सुबह सुबह क्या न्यूज़ सुनाई है, दिल खुश हो गया। वाट, वो कुछ गुस्से से बोली तो करण ने अपनी जीभ दबा ली। नो नो, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम खूब इंजॉय करोगी ना, इसलिए खुश हूँ, करण ने बात संभालते हुए कहा। अच्छा मुझे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने तो आ ही रहे हो ना आधे घंटे में, समायरा ने कहा तो करण ने हाँ बोलकर कॉल कट कर दी। ओए मेरे भाई, ऐसी क्या खबर दे दी तुझे उस छिपकली ने जो इतना उछल रहा है, अमन ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। करण ने हंसते हुए पूरी बात बताई तो अमन भी खुश हो गया कि कुछ दिनों के लिए ही सही उससे पीछा तो छूटा। अमन कॉलेज के लिए निकल गया था, वहीं करण समायरा को एयरपोर्ट छोड़ने चला गया। निया कॉलेज कैंपस में लड़कियों के ग्रुप में घिरी सबसे बातें करने में लगी थी कि सुधा ने उसे आकर बताया कि निया को डीन मैडम बुला रही हैं। थैंक यू, निया ने उससे कहा और मैडम से मिलने चली गई। वो मैम से मिलकर ऑफिस से बाहर निकली ही थी कि सामने से करण आता हुआ दिखा। करण को देख निया ने नज़रें झुका ली और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। करण को भी आभास हुआ कि वो उससे भाग रही है तो उसने एक झटके में निया का हाथ पकड़ लिया। निया ने अब घबरा कर उस पर अपनी नज़रें उठाई। सर क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। मुझसे भाग रही हो क्यों, मुझ में कांटे लगे हैं जो सबसे हंसकर बात करती हो और मुझे देखते ही कदमों की रफ्तार बढ़ा ली, करण ने कुछ नाराज़गी से कहा। निया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली आप प्लीज़ हाथ छोड़िए, कोई देख लेगा, मुझे ये सब नहीं पसंद।
आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।